शहर में हलचल मच गई थी। मंत्री जी के बेटे पर संगीन इल्जाम था और राकेश उसकी गवाही का सबसे अहम गवाह। राकेश, एक आम आदमी, अचानक गायब हो गया। उसका घर खुला था, चाय का कप मेज पर रखा था, लेकिन राकेश कहीं नहीं था। मोहल्ले में चर्चा थी, क्या राकेश डर गया या उसे धमकी दी गई या फिर उसे रास्ते से हटा दिया गया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, लेकिन ये मामला सिर्फ एक आदमी के गायब होने का नहीं था, ये इंसाफ की उम्मीद के गायब होने का था। राकेश की बीवी और बच्चे पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, मीडिया वाले सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन असली कहानी किसी को नहीं पता थी। पुलिस ने आस पड्डा हाउस में पूछताछ की, दोस्तों से बात की, लेकिन सबका एक ही जवाब, राकेश सीधा आदमी था। उसकी दुश्मनी सिर्फ सच से थी। दिन बीतते गए, राकेश का कोई सुराग नहीं मिला। ये गुमशुदगी अब एक रहस्य बन गई थी, जिसकी परतें खोलना आसान नहीं था, खासकर तब जब सामने इतने बड़े और ताकतवर लोग खड़े हों। जब केस उलझने लगे, तब मैदान में आती हैं ऐसी शख्सियतें जो सच्चाई की परतें उदेधना जानती हैं। इसी केस में एंट्री हुई इंस्पेक्टर जाह्नवी की, जो अपनी वर्दी से नहीं, अपने तरीके से जानी जाती थी। जाह्नवी ने केस की फाइल पढ़ी, हर लाइन में छिपा सच तलाशा। उसने राकेश के घर जाकर परिवार से सीधा सधा हुआ सवाल जवाब किया। उसकी जांच का तरीका अलग था, शोर नहीं, सिर्फ काम। उसने राकेश के फोन रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स, हर सुराग खंगाला। टीम हैरान थी। जहां सब इसे मामूली गुमशुदगी मान रहे थे, जाह्नवी को बड़ी साजिश की बू आ रही थी। उसे यकीन था राकेश डरा नहीं था, उसे डराया गया था, या शायद कुछ और। उसने टीम को निर्देश दिए, हर एंगल से जांच करो, कोई सुराग नजरअंदाज मत करो। ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं, एक बड़े खेल की शुरुआत थी। अब बारी जाह्नवी की थी, राकेश को ढूंढना और असली गुनहगार को बेनकाब करना। पुलिस राकेश को जिंदा ढूंढ रही थी, लेकिन मिला एक शव नदी किनारे। पहचान राकेश की थी। अब ये गुमशुदगी नहीं, कत्ल का केस बन गया था। एक गवाह का कत्ल, कानून के मुंह पर तमाचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत का कारण गला घोंटना, शरीर पर जबरदस्ती के निशान। साफ था, राकेश को चुप कराने के लिए मारा गया। जाह्नवी ने टीम के साथ मीटिंग की। अब टारगेट कातिल था और शक की सुई मंत्री के बेटे की तरफ घूम रही थी। लेकिन शक और सबूत में फर्क था। जाह्नवी को अब उस किले में सेंध लगानी थी जो ताकत और दौलत से बना था। जैसे ही जांच मंत्री जी के बेटे की तरफ बढ़ी, ऊपर से दबाव आने लगा। केस को ज्यादा ना उछालो, धीरे चलो। सीनियर अधिकारियों ने जाह्नवी को बुलाया, शांति बनाए रखने की सलाह दी। ट्रांसफर और सस्पेंशन की धमकी भी मिली। मीडिया भी दो हिस्सों में बंट गई। कुछ उसे हीरो बना रहे थे, कुछ इल्जाम लगा रहे थे। जाह्नवी ने टीम को कहा, बाहर की बातों को भूल जाओ, हमारा काम सबूत ढूंढना है। अब जांच और भी खामोशी से होगी। जाह्नवी ने तय कर लिया था, वो दबाव में नहीं झुकेगी, इंसाफ के लिए लड़ेगी। सीधे रास्ते बंद थे, तो जाह्नवी ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। राकेश के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब नंबर मिले, नकली पहचान वाले। साइबर एक्सपर्ट की मदद से पता चला, राकेश का फोन टैप हो रहा था। कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। एक संदिग्ध नंबर की लोकेशन बार बार मंत्री जी के फार्म हाउस के पास मिली, लेकिन सिम नकली नाम से था। अब जाह्नवी को उस नकली पहचान के पीछे छिपे असली चेहरे तक पहुंचना था। उसने टीम को उस पते पर भेजा। पुलिस की नौकरी में हर छोटा कदम मंजिल के करीब ले जाता है। कभी कभी मरे हुए लोग भी बोल पड़ देते हैं। राकेश ने मरने से पहले एक सुराग छोड़ा था। जाह्नवी ने राकेश के घर की तलाशी में एक पुराना टेप रिकॉर्डर ढूंढा, जिसमें छुपा था एक मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में था राकेश का वीडियो, अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया बयान। वीडियो में राकेश ने बताया कैसे उसे धमकाया गया, पैसे का लालच दिया गया और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी मिली। ये वीडियो राकेश की आखिरी गवाही थी, एक ऐसा सबूत जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। वीडियो में राकेश ने मंत्री साहब के लोगों का नाम लिया, शेरा और मलिक। उसने बताया कैसे उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया। राकेश ने बताया कैसे उसे धमकाया गया, बच्चों की कसम दी गई, और फोन तोड़ दिया गया। ये वीडियो केस का टर्निंग पॉइंट था।
अब जाह्नवी के पास ठोस सबूत था। उसने तुरंत शेरा और मलिक की जानकारी निकलवाई, वीडियो की कई कॉपी बनवाई और सुरक्षित रखवाई। अब खेल जाह्नवी के हाथ में था। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। वीडियो के साथ जाह्नवी ने आखिरी चाल चली। आधी रात को शेरा और मलिक को उठा लिया। दोनों ने पहले अकदीडीएच दिखाई, लेकिन वीडियो देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ डीएच गया। जाह्नवी ने पूछा, अब बताओगे या मंत्री जी को फोन लगाऊं? मलिक टूट गया। कबूल किया कि साहिल मंत्री जी के बेटे के कहने पर राकेश को धमकाया और अगवा किया। शेरा ने भी वही कहानी दोहराई। साहिल ने गुस्से में राकेश का गला घोंट दिया। लाश ठिकाने लगाने का काम उन्हें सौंपा गया। अब सारी कड़ीडियां जुद्दा चुकी थीं। गुमशुदगी से कत्ल तक हर सवाल का जवाब मिल गया था। नकाब उतर चुके थे, असली चेहरा सामने था। अब बस आखिरी वार बाकी था। अगली सुबह इंसाफ की रोशनी लेकर आई। जाह्नवी ने साहिल की गिरफ्तारी का वारंट निकलवाया। पुलिस का काफिला मंत्री जी के बंगले पहुंचा। मीडिया भी मौजूद थी। जाह्नवी ने साहिल को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। साहिल की गिरफ्तारी से सत्ता के गलियारों में हट डिच कंप मच गया, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि कोई कुछ नहीं कर पाया। अदालत में राकेश का वीडियो, शेरा और मलिक का बयान पेश हुआ। साहिल और उसके गुर्गों को उम्र कैद, मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। ये कहानी सिखाती है, जुर्म कितना भी ताकतवर हो, सच की जीत होती है। इंसाफ की उम्मीद जिंदा रहती है जब तक सच के लिए लड़ देने वाले जिंदा हैं।